तक मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। वो जो परछाई मुझे दिखाई दी इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और एक अंकल ने बताया भी है कि यहाँ भूत है। तो एक मुस्लिम टाइप की लेडी बुर्का पहने हुए मैं आप लोगों को दिखाई हूँ। कोई फॉल्स नहीं है, कोई फेक वीडियो नहीं है फ्रेंड्स। वो शैडो था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स जो है ना भूत वाली चीज़ें देखना बहुत पसंद करते हैं, तो इसीलिए आज एक ऐसी जगह आ गई हूँ जिसके बारे में कहते हैं कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है। अब भूत है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता। आसपास के लोगों से पूछी तो सबने कहा नहीं, खंडहर है, भूत नहीं है। लेकिन ये जगह में आने के बाद ना एक क्रीपी वाली फीलिंग आ रही है। मैं दोपहर के समय आई हूँ, 2 बज रहे हैं, अभी 2 नहीं बज रहे, मतलब 1:40 करीब वही समझिए 2 के आसपास बज रहे हैं समय। और इस समय मैं आई हूँ और फिर भी दिन के उजाले में भी, कड़ती धूप में भी एक क्रीपी वाली फीलिंग आ रही है। छठ पूजा के दौरान हम लोग जब जाते थे ना गंगा घाट पे, तो ये वाला बिल्डिंग हम लोगों को अपने ट्रक से दिखाई देता था। छठ पूजा में हम लोग ट्रक से जाते थे, तो हम लोग हमेशा ही सोचते थे भूतिया जगह है, कोई भूत बाड़ी है, पीछे आप देख सकते हैं। और आज मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ये पूरा प्लेस का हिस्ट्री सब कुछ लोगों से आसपास के पूछा है मैंने, और आप लोगों को भी आगे ब्लॉग में बताऊंगी। तो ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आखिर तक ज़रूर देखिए। और इसके अलावा आप मेरे पीछे देखिए, इस बिल्डिंग का मेन गेट है जिसमें कि ताला लगा हुआ है, चेन के साथ ताला लगा हुआ है। पता नहीं मेरे फ़ोन से कितना दिख रहा है, ये देखिए ताला लगा हुआ है यहाँ चेन लगा के। लेकिन यहाँ पे जो दीवार है ये टूटी हुई है, तो यहीं से ना ब्लॉगर्स आ जाते हैं अंदर और वीडियोस बनाते हैं। तो आज मैं भी, आपने देखिए यहाँ से पूरा दीवार जो है बाउंड्री का वो टूटा हुआ है, तो मैंने भी यहीं से एंटर किया है क्योंकि मेन गेट तो लॉक है। तो पूरा अंदर तक जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है क्योंकि ये सच में देखने में बहुत डरावना है। और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पुराना बिल्डिंग है, तो अंदर मत जाइए, रिस्क हो सकता है, ईंट भी फूट के गिरी तो सर फूट के यहीं खत्म हो जाऊंगी। और ऊपर से आई भी हूँ अकेले, आधी भी नहीं है, मर मुरा गई ना तो फिर कोई घर पे बताने वाला भी नहीं होगा। यहीं पे पुलिस लोग देखेंगे, जोड़ा बगान पुलिस स्टेशन बगल में ही है, तो पुलिस लोग ही बताएंगे घर वालों को, पर्स में आई कार्ड वगैरह देख के। एनीवेज जोक्स अपार्ट, चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं, आखिर तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। फ्रेंड्स, हाईलाइट देख के आप समझ ही चुके हैं कि यहाँ पे एक्सप्लोर करते हुए मुझे रियल घोस्ट या स्पिरिट कुछ भी कह लीजिए दिखाई दिया था, और कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ था। एक ही साया मुझे दिखा था जब मैं शूट करने गई थी और मैं डर के यहाँ से भाग निकली थी। लेकिन घर जाने के बाद जब हमने फिर से वो सारी क्लिप्स देखी तो मैंने और मेरे बेटे ने पाया कि एक नहीं कई सारे रियल घोस्ट कैप्चर हुए हैं मेरी वीडियो क्लिप में, जो कि आगे मैं दिखाऊंगी। इसके पीछे जो है ना एक कहानी भी है जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों ये जगह हॉन्टेड हो गई, ऐसा कौन सा हादसा हुआ था। तो वो कहानी भी आगे आप लोगों को इन शॉर्ट ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी क्लिप मैं ले नहीं पाई थी क्योंकि अधूरा छोड़ के भाग गई थी मैं डर के मारे। तो जितनी भी क्लिप्स है वो क्लिप्स को दिखाते हुए चलिए आप लोगों को बहुत जल्दी से इसके जो पास्ट की हिस्ट्री है, जो कहानी है, वो आप लोगों को पहले सुना देते हैं। इसके बाद आप लोगों को वो सारी क्लिप्स दिखाएंगे जहाँ जहाँ हमें घोस्ट दिखाई दिया है। फ्रेंड्स ये देखिए, सबसे पहले ये बोर्ड देख लीजिए, बंगाली में लिखा हुआ है सावधान विपत्तिजनक घर है ये, मतलब बंगाली में लिखा है सावधान विपत्तिजनक बाड़ी, कोलकाता पौरसभा निर्देश मोतोबेक, ऐसा कुछ मुझे ना आता नहीं है, बंगाली व्यूअर्स खुद ही पढ़ लीजिएगा। निमतल्ला घाट स्ट्रीट में है ये, और इसके जस्ट बगल में ही जोड़ा बगान पुलिस स्टेशन है। ये जो सामने बाउंड्री देख रहे हैं आप, इस बाउंड्री के पीछे ही गली में इस तरफ, तो जोड़ा बगान पुलिस स्टेशन के बगल में ही है। अब चलिए एक्सप्लोर करते हैं। देख रहे हैं ना कितना डरावना लग रहा है सब कुछ, बाप रे बाप। ये तो दिन में ऐसा लग रहा है, रात में आओ तो खतरनाक ही लगेगा। अंदर तो मैं घुसूंगी नहीं, बाहर से ही दिखाऊंगी, बहुत ज्यादा हॉन्टेड है बाहर से भी। तो चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि ब्लॉग कैसा लगा है। तो सबसे पहले देख रहे हैं ये सारे दरवाजे तो आपको दिख रहे हैं, दरवाजों के अंदर जाना पॉसिबल है लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, अंदर बहुत अंधेरा है। और आसपास के लोगों से जब मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया बहुत चमगादड़ और सांप भी यहाँ पे हैं, क्योंकि पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। काफ़ी बड़े साइज का है ये जो भी बिल्डिंग या फिर खंडहर, जो भी आप कह लीजिए। तो चलिए हिस्ट्री जो है जल्दी से बता देती हूँ। काफ़ी पहले की बात है ये, मतलब 100 साल से भी ज़्यादा के पहले की बात है। मोथुर मोहन सेन और ओमी चंद नाम के 2 बाबुओं का यहाँ पे बगान बाड़ी हुआ करता था, मतलब 2 बगान बाड़ी एक साथ हुआ करता था। और तभी से यहाँ पे इस एरिया का नाम जोड़ा बगान पड़ा था, क्योंकि 2 बगान बाड़ी यहाँ पे स्थित था। इसके बाद अलेक्जेंडर डफ जो है स्कॉटलैंड के
फर्स्ट मिशनरी थे जो आए हुए थे इंडिया, तो उन्होंने यहाँ पे डफ कॉलेज का निर्माण करवाया। तो डफ कॉलेज जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। कई सालों के बाद अलेक्जेंडर डफ के चले जाने के बाद सन 1920 में जो प्रेजेंट समय के अधिकारी थे उन लोगों ने निर्णय लिया कि डफ कॉलेज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा जोड़ाबागान पुलिस स्टेशन में। तो फिर तभी से जोड़ाबागान पुलिस स्टेशन में इसे कन्वर्ट कर दिया गया और इसमें जितने भी रूम्स थे उनमें से कुछ रूम्स को यातना कक्ष के रूप में बदल दिया गया, जहां पे आतंकवादी वगैरह से पूछताछ की जाती थी, क्रिमिनल्स को टॉर्चर किया जाता था, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती थी। इसके बाद सन 1970 की बात बता रही हूँ। 70 के दशक में कोलकाता में जो है ना कम्युनिस्टों ने बहुत ज़्यादा हंगामा, हत्या, मारपीट, उत्क्रांति, ये सारी चीज़ें राज्य में कर रखी थी। तो ऐसे ही समय में 3 असामाजिक लोग ही थे, बड़े बड़े मतलब रिच लोग थे जो कि सोशल नहीं थे, समझिए एंटी सोशल लोग थे। उन लोगों ने बड़ा बड़ा काली पूजा अपने अपने एरिया में किया हुआ था और उन दिनों भी आज की तरह काली पूजा का जब विसर्जन होता था तो जुलूस निकलता था कोलकाता में। तो पुलिस जो थे, जोड़ाबागान पुलिस स्टेशन यानी कि डफ कॉलेज जो था, वहाँ जो पुलिस स्टेशन बन चुका था, तो वहाँ के पुलिस लोगों को ये खबर मिला कि कम्युनिस्टों ने या फिर वो जो असामाजिक लोग जिन्होंने काली पूजा किया हुआ है वो लोग जब जुलूस निकालेंगे तो जुलूस के साथ बहुत सारा शस्त्र, गोला बारूद, ये सारी चीज़ें यहाँ से गंगा की तरफ ले जाया जा रहा है और वो फिर नाव के ज़रिए मतलब यहाँ से कोलकाता से बाहर कहीं भी ट्रांसफ़र किया जाएगा या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी किया जाएगा। इस तरह की सूचना पुलिस अधिकारियों को पहले से ही मिल गई थी। तो वो लोग ऐसे ही हाई अलर्ट करके रखे हुए थे, क्योंकि ये तीनों जो बड़े बड़े पंडाल थे ना काली पूजा के, ये जुलूस में अगर एक साथ कोई 2 जुलूस एक साथ निकल गया तो मतलब वो कंपलसरी था कि हंगामा, ये सारी चीज़ें, मारपीट, ये सब रास्ते में होगा ही। तो जुलूस जब भी निकलता था उन दिनों तो हाई अलर्ट में पुलिस ऐसे ही रहती थी। तो खैर इसी तरह से जब जुलूस निकला तो पुलिस ने छानबीन की जुलूस को रोक के, और जो सूचना पुलिस को मिली थी वो सही निकली और काली माता की मूर्ति के नीचे 2 बड़े बड़े संदूकों में बहुत सारा गोला बारूद बरामद हुआ। तो फिर गिरफ्तारी की गई कई लोगों की और वो सारा जो भी बारूद वगैरह, बम, ये सब को जब्त करके वहीं डफ कॉलेज के अंदर यानी कि जोड़ाबागान पुलिस स्टेशन के अंदर स्टोर रूम में रख दिया गया। अब थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि पेटा बम नाम का बम उस समय हुआ करता था। पेटा बम जो है वो बारूद वगैरह को एक थैले टाइप के चीज़ में रख के जूट की रस्सियों से उसे बांधा जाता था। इस तरह से वो बम तैयार किया जाता था जो कि बहुत डेंजरस था। मतलब उसको जब रस्सी को कसना होता था तो जो बम बना रहे हैं वो अगर थोड़ा भी टाइट कस देंगे तो हाथ में ही फट जाएगा, ऐसा था सिचुएशन। और इसको स्टोर करने का सही तरीका था कि इसे पानी में डुबा के रखना होता था, क्योंकि कभी भी ज़्यादा गर्मी वाला टेम्परेचर भी होगा तो वो भी अपने आप जहाँ के तहाँ फट जाएगा, इस तरह का था। तो पुलिस स्टेशन में भी पानी की भरी हुई बाल्टियों में इसे रखा जाता था जब भी इस तरह का बम जब्त किया जाता या कुछ भी। तो पता नहीं क्यों, कारण क्या था नहीं मालूम, लेकिन पानी की बाल्टियों में इस बार रखा नहीं गया था। स्टोर रूम में दोनों पेटियां ऐसे ही रख दी गई थी और इसके बाद एक दिन कोर्ट में पेश करना था ये सारी बम की पेटियों को। तो जब पुलिस ऑफिसर लोग स्टोर रूम से ये दोनों पेटियों को निकाल रहे थे तो उसी समय काफ़ी सारे लोग, पुलिस स्टेशन के भी, क्रिमिनल्स भी, सब इस पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि वो दोनों पेटियां एक साथ ब्लास्ट कर गई और ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि इंस्टेंट जितने भी पुलिस के अधिकारी लोग वहां मौजूद थे उनके चिथड़े उड़ गए, छोटे छोटे मांस के टुकड़े चारों तरफ फैल गए। यहाँ तक कि डफ कॉलेज का जो छत है वो छत का भी एक हिस्सा पूरी तरह से उड़ गया और हर एक कमरा डफ कॉलेज का क्रैक हो गया। इतना भयंकर था ये ब्लास्ट। और कहा जाता है कि कोलकाता के किसी भी पुलिस स्टेशन में हुए कोई भी इस तरह के हादसे में अभी तक का सबसे बड़ा हादसा यहीं जोड़ाबागान पुलिस स्टेशन में यानी कि इस डफ कॉलेज के अंदर ही जो ब्लास्ट हुआ था, ये सबसे ज़्यादा दुखद था और सबसे ज़्यादा भयावह था, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मौत एक साथ हो गई थी इस ब्लास्ट में। साथ ही साथ इस बिल्डिंग को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था। लेकिन फिर भी कंटिन्यू हुआ था पुलिस स्टेशन इसी बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि जो हिस्से सही थे
उन हिस्सों में कंटिन्यू हुआ कई सालों तक। इसके बाद अननोन रीज़न के वजह से पुलिस स्टेशन को जो है इसी डफ कॉलेज के पीछे की तरफ एक दूसरे बिल्डिंग में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो कि प्रेजेंट समय में भी ऐसा ही है। इस बिल्डिंग के पीछे की तरफ जोड़ा बगान पुलिस स्टेशन अभी भी है, और ये वाला जो खंडहर बन चुका है डफ कॉलेज, ये अभी भी पुलिस स्टेशन के अंडर में ही है, इसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। तो उम्मीद है डफ कॉलेज के पीछे की हिस्ट्री जो है वो आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। वैसे तो बहुत डिटेल्स में है बहुत सारी बातें, लेकिन उतना बताना पॉसिबल नहीं है एक छोटे से ब्लॉग के अंदर। खैर, हिस्ट्री तो आप लोगों को बता दी। अब चलिए बताती हूँ कि जब आसपास के लोगों से मैंने बातचीत की तो काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं, ये हॉन्टेड प्लेस नहीं है, लेकिन कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि हाँ, हम लोग आसपास में ही रहते हैं दूसरे घरों में, तो ये प्लेस हॉन्टेड है। कई तरह की आवाज़ें रात वगैरह को सुनाई देती हैं। तो सच क्या है झूठ क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब आप लोगों को लेके चलती हूँ थोड़ा अंदरूनी तरफ में। मैं काफ़ी टाइम से बाहर से इस तरह से शूट कर रही थी फ्रेंड्स, तो मुझे लगा यहाँ कोई भी नहीं है, एकदम से वीरान है। और एक ही ब्लॉगर थोड़ी देर के लिए आए थे जो बाहर से बस वो बोर्ड जो मैंने दिखाया ना बंगाली में लिखा हुआ, वहाँ का फ़ोटो लेके चले गए, और इसके अलावा वहाँ पे मैं अकेली ही थी। तो मुझे लगा कोई भी नहीं है, और एक बार थोड़ा ये गेट सब खुला ही हुआ, अंदर जाके देखते हैं। यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। और देखिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं, जाके देखते हैं, अंदर का कुछ शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। अंदर जाते वक्त तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया फ्रेंड्स, लेकिन अंदर जाने के बाद जब मैं बाहर आई हूँ और बाहर आने के बाद एक बार फिर से कैमरा अंदर की तरफ घुमाई हूँ, उस वक्त मुझे दिखाई दिया कि वहाँ पे कोई एक औरत जो है वो खड़ी हुई नज़र आई है। ये देखिए मैंने सर्कल कर दिया है, आप देख सकते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है? एक बुर्का पहने हुए कोई लेडी इस तरह की दिखी, और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं कैमरे में ही देख रही थी एक्चुअली, तो फिर जब ऐसा कुछ दिखा तो मैंने फिर अपनी खुली आंखों से देखने की कोशिश की तो कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन कैमरे में इस तरह की आकृति दिख रही थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और तुरंत वहाँ से भाग निकली। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। वो जो परछाई मुझे दिखाई दी, इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा है। मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और एक अंकल ने बताया भी है कि यहाँ भूत है। तो एक मुस्लिम टाइप की लेडी बुर्का पहने हुए मैं आप लोगों को दिखाई हूँ। कोई फॉल्स नहीं है, कोई फेक वीडियो नहीं है फ्रेंड्स। वो शैडो था क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा है बताइएगा कमेंट करके, और ये भी बताइएगा कि ये जो भी शैडो दिखा आप लोगों को, मैं आ गई बाहर, मैं डर गई बुरी तरह से। अकेली भी थी ना, पता नहीं क्या था, जो भी था प्लीज़ माफ़ करना। मेरा कोई आप लोगों को नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन नहीं था, बस शूट करने के लिए आई थी। एनीवेज, चलिए ब्लॉग ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। आप लोगों को क्या लगा? वो जो शैडो मुझे दिखाई दिया वो भूत था या मेरी आंखों का कुछ वहम था या क्या था, मुझे नहीं पता। मेरे कैमरे में रिकॉर्ड तो हुआ है, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। चलिए मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, बाय बाय। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है। भूत है कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक शैडो तो दिखा है। आप लोगों को मैंने दिखाया, आप लोग बताइएगा कि वो क्या था। मुझे तो नहीं समझ में आया। ऐसे देख रही हूँ ना नेकेड आई से, वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ एक दरवाजा सा बना हुआ है, लेकिन स्क्रीन में एक बुर्का पहने हुए लेडीज का शैडो दिखा है मुझे। और मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। दिन का समय देखिए, धूप चमक रही है, मेरे फेस पे धूप आ रहा है, लेकिन फिर भी 2 बजे दोपहर के। सुनी हूँ मैं कि दोपहर के समय भी भूत आते हैं, तो यहाँ ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं है। मैं यहाँ से निकलती हूँ, डर लग रहा है अब। फ्रेंड्स, अब सेम वीडियो को हम लोग स्लो मोशन में थोड़ा सा अंधेरा करके आपको दिखाते हैं, ताकि आप लोगों को भी क्लियरली वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी जो कि हमें घर आने के बाद दिखाई दी है। मेरे बेटे ने भी देखा है इस चीज़ को, तो हर जगह मैं स्क्रीनशॉट खींच के आप लोगों को भी दिखाऊंगी वो सारी फ़ोटोज़, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सके। चलिए फिर से एक बार देखते हैं वही क्लिप को। देखिए, जब अंदर गई तो ये दरवाज़ा देखिए सामने, यहाँ कोई भी खड़ी नहीं है, लेकिन जैसे ही बाहर जाके ये सेम दरवाज़ा दिखाऊंगी तो वहाँ पे दिखाई देगी एक औरत। घर आने के बाद हमने नोटिस किया इसी अंदरूनी भाग में एक काला बुर्का पहने हुए टाइप की एक औरत या साया जो भी कह लीजिए दिखी है। बस कुछ सेकंड के लिए दिखी और इसके बाद फिर गायब हो गई है। तो फ्रेंड्स, अभी भी मैं अंदर ही हूँ,
इस खंडहर के। और देखिए टूटी हुई सीढ़ियों वगैरह देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ब्लास्ट जो हुआ था कितना तगड़ा था। और साथ में छत भी उड़ गई थी, मैंने बताया ना। तो ये देखिए छत किस तरह से, हालत देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भयंकर ब्लास्ट था। और ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, देखिए कोई नहीं खड़ी है ना अभी, लेकिन जब मैं बाहर जाने के बाद फिर से इसी दरवाजे की तरफ कैमरा करूँगी तभी मुझे वो साया दिखा था, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि बुर्का पहने हुए कोई लेडी खड़ी है। तो इसी तरह से कैमरा घुमा रही थी चारों तरफ, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ देख लूँगी जिसके वजह से इतना ज़्यादा डर जाऊँगी। तो अभी तक मैं अंदर थी और अब देखिए मैं बाहर जा रही हूँ। और बाहर जाने के बाद जैसे ही मैं कैमरा घुमा के फिर से अंदर की तरफ उस दरवाजे पे दिखाऊँगी तभी मुझे वो साया दिखाई दी थी, जो मैंने ऑलरेडी दिखाया। एक बार और आप लोगों को दिखाती हूँ और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है, वो सच में कोई साया है या फिर मेरी आँखों का कोई भ्रम है। मुझे नहीं पता वो क्या है, बस जो दिखा था एज इट इज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और साथ ही साथ आखिर में कुछ स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी जो अलग अलग जगहों पे इन्हीं वीडियो क्लिप्स के मेरे बेटे ने नोटिस किया है कि पीछे से काफ़ी सारे ऐसे घोस्ट थे जो मेरी तरफ देख रहे थे घूर घूर के। वो सारा स्क्रीनशॉट भी मैं आगे लगाऊंगी। ये देखिए कैमरा घुमाते ही वो साया मुझे दिखाई दे रहा है। अब क्या था नहीं था ये तो मुझे नहीं पता, आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा।